संजीव, शेख हसीना का विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर इस वक्त खड़ा हुआ है, क्या जानकारी है? देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हिंडन एयरबेस के अंदर शेख हसीना का विमान उतर चुका है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उनका विमान यहां से तेल भरवाने के बाद लंदन के लिए रवाना हो जाएगा। ऐसे में यहां पर जो लोगों का भीड़ भाड़ वाला इलाका है, शाम का समय है, यहाँ पर काफी लोग आते जाते हैं, तो ऐसे में भीड़ भी बढ़ गई है और लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है यहाँ मीडिया का भी जमावड़ा होता जा रहा है और शेख हसीना शायद सड़क मार्ग से दिल्ली भी जा सकती है, इसकी भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो ऐसे में क्या शेख हसीना पहले दिल्ली जाकर बड़े नेताओं से मिलेंगी या ये जैसे ही अपडेट आएगा अपने व्यूअर्स को देंगे, लेकिन जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस पर मौजूद है और वो दिल्ली भी आ सकती हैं। वो कैसे आएंगी ये देखना होगा, लेकिन इसी बीच एक इनसाइड स्टोरी है। शुक्रिया आपका संजीव इन तमाम जानकारियों के लिए। एक इनसाइड स्टोरी है, शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट, क्या इसके पीछे वहां जमाते इस्लामी नाम की एक कट्टरपंथी पार्टी का भी हाथ है? क्यों, आप सुनिए। शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमाते इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कदम बांग्लादेश में कई हफ्ते तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद यह संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। आंदोलनकारी छात्रों को जमाते इस्लामी ने भड़काया और सरकार और छात्रों की बातचीत कामयाब नहीं होने दी, जिसके बाद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जमाते इस्लामी है क्या? जमाते इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। यह राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमाते इस्लामी का पंजीकरण रद्द कर दिया था और इसके बाद जमात चुनाव आयोग से लड़ने से अयोग्य ठहरा दी गई थी। जमाते इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जमाते इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन एम्बेसडर चक्रवर्ती के पास चलते हैं क्योंकि वो बांग्लादेश में सर्व कर चुके हैं। सर, बांग्लादेश में 1971 लड़ाई हुई, उन्होंने मुक्ति वाहिनी ने वहां लड़ाई लड़ी, एक नया देश बनता है। 1975 में एक फिर से वहां पर कू होता है। 1975 के बाद 49 सालों के बाद जब लग रहा था कि बांग्लादेश में एक लंबा सफर तय करके वो आगे जा रहे हैं, एक बार फिर सर ये तख्ता पलट, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि ये बांग्लादेश की जो इतिहास है उसमें कई ऐसे मतलब जो खून से लथपथ वाले जो एपिसोड्स हैं वो हुए हैं। तो ये भी उसी कार्यक्रम का एक और है। बांग्लादेश की जो सेना है वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन पहले भी कर चुकी है, और उनका हमेशा एक जो एक्सक्यूज होता है कि कंट्री में केओस हो गया है, सब लोग मारे जा रहे हैं, बहुत वायलेंस हो रहा है। मैं जब हाई कमिश्नर था तब भी यही एक्सक्यूज था हाँ भी 2007 में जी। तो तब भी एक सरकार आई जो केयर टेकर कहलाती थी, पर पीछे आर्मी का हाथ था। आज केयर टेकर नहीं तो उसका नाम इंटरिम हो गया है। उसकी वजह है क्योंकि एक प्रोविजन था केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आज नहीं है, उसको निकाला, अमेंडमेंट हो गया था। तो इंटरिम गवर्नमेंट में कौन होगा? मैं समझता हूँ इंटरिम गवर्नमेंट में शायद पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ना हो, एकेडमिक्स हो, प्रोफेसर्स हैं, कुछ जनरल तो जरूर होंगे जो एक्स जनरल्स हैं, तो क्योंकि ये आर्मी करा रही है और पीछे से आर्मी का हाथ रहेगा इसको चलाने में। तो मुझे लगता है कि ये इंटरिम गवर्नमेंट, वैसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप कुछ भी देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, पर वो कहेंगे कि हम क्या करें, अब तो अराजकता हो गई है इतनी कि हमें तो देश को बचाना है, इस तरह की बातें होंगी और ये इंटरिम गवर्नमेंट आएगा। ये इंटरिम गवर्नमेंट कब तक चलेगा, कैसे होगा? मुझे लगता है इसके बाद तो इलेक्शन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट को उस दिन स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर उनको इलेक्शन करना नहीं, लेकिन मैं इसमें एक सवाल, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक सवाल मनीष आपसे लेना चाहता हूँ। जनरल मिनिस्टर में आ रहा हूँ आपके पास, ये जमाते इस्लामी की भूमिका क्या है? देखिए, जमाते इस्लामी की भूमिका लगातार ये है कि बांग्लादेश की सरकार और उसकी एजेंसी
ये साफ तौर पर कहते आई है कि आईएसआई इनको डील करती है और उसी हिसाब से जमाते इस्लामी का रोल पिछले सालों में रहा है। और बाद में जब उन्होंने मुख्य अपोजिशन पार्टी बीएनपी के साथ अपना गठबंधन कर लिया, उसके बाद इस प्रोटेस्ट में आप साफ तौर पर देख रहे हैं जनरल बख्शी ने आपको इशारे में कह दिया, वो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर आपको कह दिया कि इसमें किसका हाथ है। देखिए जनवरी में इलेक्शन हुआ, अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं फेयर इलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो सोच लो एक एक आदमी का हम वीजा रद्द कर देंगे। और फेयर इलेक्शन के बाद 7 महीने के अंदर क्या हुआ वो आपने देख लिया। अब मेरा कहना यह है कि अगर बांग्लादेश में लोकतंत्र नहीं है तो फिर कहां लोकतंत्र है? अमेरिका में, जहां पर कि अभी अपोजिशन कैंडिडेट पर गोली चल रही है। और बांग्लादेश की हालत को आप देखिए, 71 में एक देश का जन्म होता है